क्या था, एक समान रूप से आवेशित, हेडिंग क्या थी इसकी, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पहले एड्रेस करिए उसको, क्या है, माना आवेशित वलय, मैंने आपको बताया था वलय धनावेशित है पूरा, वलय का केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल है, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित, ये देखिए आपके हाथ में आवेश आप वितरित कर रहे हैं, ये सिस्टम दिया गया है उसको आवेश प्लस Q, ठीक, एक समान रूप से आवेशित है। वलय की अक्ष पर केंद्र O से, वलय की अक्ष पर, वलय की अक्ष क्या है, OP, आपको रटा होना चाहिए, OP क्या है, हाँ, वलय की अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एड्रेस कर दिया आपने। माना कि पूरा वलय छोटे छोटे अवयवों में विभक्त है, या कह सकते हैं छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है, उस छोटे से एक अवयव पर आवेश कितना डेल्टा क्यू है, और इसी डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। इस अवयव के कारण, कौन सा अवयव, AB पर आवेश कितना है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र डेल्टा क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डेल्टा क्यू पर आर स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगा हुआ है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा हुआ है, समझ गए। आगे आइए, वलय की अक्ष के अनुदेश, अक्ष क्या है, ओपी, ओपी के अनुदेश डेल्टा की घटक क्या है, डेल्टा ई कॉस, तो देखिए चित्र में डेल्टा ई, ओपी अक्ष है वलय की, उसके ठीक सामने क्या, डेल्टा ई कॉस थीटा है। इसको भी मैंने बताया आपको, पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कैपिटल ई निकालना है तुम्हें, जबकि डेल्टा ई ऑलरेडी थीटा एंगल के कारण दो घटकों में वियोजित है, वियोजित मतलब बटा हुआ है, एक आपका डेल्टा ई कॉस थीटा है और एक आपका डेल्टा ई साइन थीटा है, जिसमें डेल्टा ई ओपी के अक्ष के अनुदिश है इसलिए वो क्षैतिज घटक हो जाता है, और दूसरा ओपी के परपेंडिकुलर है इसलिए वो लंबवत घटक हो जाता है। अब चूंकि डेल्टा ई साइन थीटा अप एंड डाउन दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी निरस्त कर देते हैं, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। तो ओपी के अनुदिश घटक कितना था, डेल्टा ई कॉस, इसी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आपने देखिए वलय की अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा ई कॉस थीटा, डेल्टा ई क्या है, उठा के रख दिया, कॉस थीटा साइड में। अभी आपने केवल लघु अवयव डेल्टा क्यू के कारण निकाला ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात हो रही अतः पूरे वलय के कारण, टोटल वलय, पूरी वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर सिग्मा लग गया, संक्षेप में एक बहुत बड़ी समीकरण को शॉर्ट कर दिया गया, फिर डेल्टा सॉरी E इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा, डेल्टा ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, रखिए उठाकर रख दीजिए आप। अब इन सब में केवल डेल्टा क्यू परिवर्तनशील है, बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब स्थायी है। तो क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने सिग्मा डेल्टा क्यू में लगा दिया, cos थीटा बटे r स्क्वायर, जहां सिग्मा डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू, क्योंकि पूरे वलय की बात हो रही है। देखिएगा क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल, जहां cos थीटा क्या है, एक ट्रायंगल बना OPT, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, x अपॉन r, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू निकाल ली आपने, ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल टू पावर 1 बटे, रखिए जैसे ही आप cos थीटा की जगह x अपॉन r रखोगे बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r क्यूब, है ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r की जगह रख देंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू पावर 1 बटे 2 और उसके पावर 3। घात पर जब घात होती है तो उसका मल्टीप्लाई होता है आपस में, घात को अंदर लेके आइए तो बन जाएगा 3/2। दिशा क्या है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या है, ओपी के